हम वायु के बिना जैसे जी नहीं सकते, ऐसे गुरुदेव के बिना जी नहीं सकते। मेरा अस्तित्व नहीं, बस लाडली जी की कृपा से इतने इतने बड़े रोड़े आए, पर एक बात रही कि कुछ भी हो, अगर गुरुदेव नहीं तो जीवन नहीं, क्या अस्तित्व। बस इस बात ने हमें जिता लिया। जैसे वो कुम्हार नहीं, मिट्टी में एक भी रोड़ा अगर रहेगा तो मटकी बनने के बाद वहीं से लीक करेगी, ध्यान रखना। अगर सरसों के दाने भर की मिट्टी में कड़ाई हो और पूरी मिट्टी फिट हो और उसका घड़ा का आकार दे दिया जाए, तो जब वो सूखेगी तो वहीं से पानी लीक करेगा। ऐसे ही जब ये रस का रसास्वादन कराने के लिए रसिक जन देखते हैं, तो अगर थोड़ा भी देहाभिमान, थोड़ा भी कर्तत्वाभिमान है, तो वहीं से रस लीक कर जाएगा। फिर चलनी में गैया दुहे और दोष दैव को दे, एकदम मरो। माथा रख दिया ओखली में, अब मूसर क्या गिनना। जब ओखली में माथा रख दिया तो मूसर क्या गिनना। जब रख दिया प्रेम मार्ग में कदम, तो अब चोट क्या देखना। अब तो लाडली तक पहुंचना है, और ये पहुंचना हमारे बस की बात नहीं, ये केवल रसिक महापुरुषों की कृपा से। ये सिद्धांत है, ये की मर्यादा रखी गई है, आनी रखी गई है कि श्यामा श्याम भी आपको अपने पास नहीं बुला सकते। वो आकर्षण करके शरणागत दिलाए, पर जब तक रसिक जन पास नहीं करेंगे तब तक आप श्री जी तक नहीं पहुंच सकते। यह सिद्धांत है। सांसारिक सुखों की बात क्या, मोक्ष सुख और स्वर्ग सुख भी रसिकों के एक क्षण की बराबरी नहीं कर सकते। जब काफी समय व्यतीत हो गया, महाराज जी से कहा कि महाराज जी आपसे सही बात कहते हैं, हम जब आपकी सेवा और ये सब करके जाते हैं तो हम योग वाशिष्ठ पढ़ते हैं, तब हमें कुछ शांति मिलती है। क्योंकि वो वेदांत दर्शन आम ब्रह्मास्मि की पुष्टता की बात। महाराज जी मेरे हृदय में हरिवंश धर्म का एक किनका मात्र नहीं, क्रियाएं सब कर रहे हैं, विरुद्ध आचरण नहीं। चतुरासी जी का पाठ कर रहे हैं, श्री जी की सेवा, सब जो आप आज्ञा करें, पर मेरे हृदय में नहीं है। मैं आपसे कह रहा हूं, महाराज जी बहुत बड़े वैद्य हैं, बहुत बड़े वैद्य। सच्ची कहते हैं, जब महाराज जी की बात आती है तो ऐसे यार, मतलब इतनी बड़ी निधि, बड़े बड़े परमहंसों का संग किए, ऐसा मत समझना। गंगा किनारे एक से एक अवधूत, एक से एक परम। पहली ही दृष्टि में जब गुरुदेव भगवान को देखा तो बिक गए। लाडली कुंज में जब थे, शाम टाइम, पहली दृष्टि। गोसाई जी ने भी कहा था, बलराम ने भी कहा कि बाबा इस समय ऐसे कहा कि वो कहाँ है, लाडली कुंज, एक बार मिलो बाबा। 4 बजे शाम के ऐसे गेट खटखड़ा, 10 मिनट खटखड़ाते रहे। हल्का सर्दी का समय था, शॉल ऐसे महाराज, पहली दृष्टि, आंखें नशे से झूम रही थी, कपोल आंसुओं से भींगे थे, रोम रोम एकदम एकांत। पहली दृष्टि में जो देखा तो अंदर से आया, जिनको मैं खोज रहा था वो मिल गए। एकदम चरणों में साष्टांग गिरे, सन्यासी भेष, जटाजूट देख के महाराज जी 10 कदम दूर पीछे हट गए। बहुत रसिक अनन्य है। कैसे महाराज जी बस 2 मिनट आपसे, नहीं नहीं अभी आप गेट से ही, अभी आप। हम कहा महाराज जी हम राधा वल्लभी है। देखा, फिर हमारे माथे की तरफ देख, राधा वल्लभी, लाल कपड़े पहने हो, जटा है। हाँ महाराज जी बस, अच्छा आओ। अपने आसन में बैठा ला, क्योंकि गुरु भाव तो था, ले जाया पहले तो एक संत की तरह से बैठ। क्या है, जल्दी बोलिए। इतना ऐसा वायुमंडल उस कुटिया का कि स्वाभाविक रोना आ गया। कहा महाराज जी सन्यास से पता नहीं कैसे राधा वल्लभी बन गए, हमें कुछ पता नहीं, वो एक आकर्षण ऐसा। अब हमें कोई बता नहीं रहा कि यहां का है क्या मार्ग, बस यहां ना कहने वाले सब मिलते हैं। हमारे यहाँ व्रत नहीं, हमारे यहाँ परिक्रमा नहीं, हमारे हमका है क्या, मतलब यह है क्या यहाँ। अब हमारा सन्यास का तो सब छूटा चिंतन, अब यहां हम करें तो क्या करें। और रोने लगे, महाराज जी अब संभाल लो, नहीं तो जीवन बिल्कुल व्यर्थ, क्योंकि वो छोड़ा ये पकड़ा, यहां कुछ है नहीं, समझ में ही नहीं आ रहा, अब हम क्या करें। श्री जी की तरफ ऐसे देखा,
और ऐसे 3 अंगुली पकड़ी। अब आपको कैसे बताया, ऐसे ऐसे दाहिने हाथ, श्री जी सब ठीक कर देंगे, श्री जी सब ठीक कर देंगे, पर आज अभी जाइए आप, फिर आप आइएगा कभी। एकदम दूसरे दिन फिर पहुंच गए, मंजीरा लिए बैठे थे। महाराज जी के श्रीमुख से राहो को काहू मने दिए मेरे प्राण, पहला पद कान में पड़ा, पहला से राहो को। दूसरा पद बन की लीला लाल ही भावे, पत्र प्रसून बीच प्रतिबिंबे, नक्शिक प्रिया जनावे। बस फिर तो शुरू। तो गुरुदेव भगवान से जो लगभग 1 वर्ष व्यतीत होने के बाद ही हमने बात की। महाराज जी ने कहा चलो बादग्राम चलते हैं जी, पैदल भिक्षावृत्ति से करते हुए बात। सत्य आपसे कहते हैं, बादग्राम में कहा महाराज जी ने कि सेवकवाणी सुनाओ। सेवकवाणी पूरे होते होते हृदय के 7 चैप्टर गायब, जितने सन्यास के संस्कार थे वो अंदर एकदम ऐसे लगने लगा, मन क्रम वचन त्रिशुद्ध सकल मत हम श्रीहित, केवल गुरुदेव का संकल्प। जीवन में कभी राधा वल्लभी एक भी किनका नहीं आ पाता, चाहे हम खोपड़ी के बल खड़े हो जाते, केवल सदगुरुदेव भगवान की मंद मुस्कान और उनका संकल्प। अगर आज हम जीवित हैं, आज हम उपासना में हैं, आपके सामने हैं, तो केवल गुरुदेव भगवान का संकल्प चला रहे, नहीं तो कब मर गए होते। दोनों तरह से, परमार्थ से भी और शरीर से भी। अगर हम किसी भी तरह से इधर भी जीवित है इधर भी जीवित है, तो केवल गुरुदेव कृपा कटाक्ष। तुमसे सत्य कहते हैं, जिस दिन ये खबर गुरुदेव को मिली कि ये किडनी खराब, 250 ग्राम केवल श्री जी को दूध का भोग लगाते, बस 1 महीना व्यतीत होने के बाद हमें स्वप्न में तो कि आपके लिए अनुष्ठान हो रहा है। सुबह गए और महाराज जी, ऐसा हमें स्वप्न में आया कि आप 250 ग्राम केवल दूध ले रहे हो, आप अनुष्ठान। अरे चलो, महाराज जी ऐसे महापुरुष है, ऐसे दाता हैं कि वो ये जानने ही नहीं देते कि हमने दिया है। जैसे उस अभी कल जो वीडियो चला, कह रहे थे कि महाराज जी हमको तो ऐसा अनुभव होता है जैसे बैंक से ट्रांसफर किया, तो देख रहे थे कैसे लोट लोट के एकदम परमहंस है। महाराज जी का चलो व्यर्थ की बातें करते रहते हो, कभी श्यामा श्याम के प्रेम की बात करते रहे। ये हम महाराज जी हम अपने मन से नहीं कह रहे, हमको बोले मुझे क्या फर्क पड़ता है, जीने के लिए 250 ग्राम बहुत दूध है, श्री जी को भो। हम कहा महाराज जी हम सह नहीं पाएंगे ऐसी बात, उन्हीं का संकल्प, उन्हीं की कृपा। अगर उनकी कृपा ना हो तो ऐसे अपराधी जीव हैं, दोनों किडनी खराब है, डायलिसिस हो रहा है। क्या हमारी सामर्थ्य, कक्षा 9 पढ़े हैं, क्या हमारी सामर्थ्य की रस ग्रंथों की हम व्याख्या कर सके? क्या हमारी सामर्थ्य की हम ऐसे, जहां भगवान शिव और सुखदेव आदि का भी ध्यान नहीं पहुंच सकता, उन महारानी जी के चरणों का हम चिंतन कर सके? नहीं, गुरु कृपा ही केवल सच्ची सच्ची कहते हैं। हम सबके लिए वरदान रूप में गुरुदेव भगवान विराजमान है। उनका उपदेश आवश्यक नहीं है, उनकी कृपा, बस उनके आश्रित। उनका आश्रय बहुत जोर की वस्तु होती है। वो देखे न देखे, बोले न बोले, कड़ुआ बोले मीठा बोले, इससे कोई मतलब नहीं, ये सब बाहरी बात है। उनका दृढ़ता पूर्वक, और ये दृढ़ता पूर्वक आश्रय मैंने नहीं लिया, उन्होंने ही मुझे दृढ़ता पूर्वक पकड़ा। अगर ना पकड़ते तो शायद है कि हमारा जीवन ये ना होता, उन्होंने पकड़ा।